मैं डॉक्टर अल्तमश शेख हूँ, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट मुंबई से। आज हम बात करेंगे दो चीज़ के ऊपर, कोरोना वायरस या कोविड-19 डिजीज़ को प्रिवेंट कैसे करें और अगर वो हो गया है या सिम्टम्स आ गए हैं तो उसके लिए क्या करें। तो पहले बात करते हैं प्रिवेंशन के बारे में। पॉइंट नंबर 1, डिस्टेंसिंग इज़ द मेन ड्रग, जिसका मतलब ये है कि दूरी जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब ये कैसे किया जाए, जिसका मतलब है दूरी में ही दवा है। कम से कम 2 मीटर की दूरी, यानी रिश्तेदार हो, दोस्त हो या दुकानदारी हो, मिनिमम जो है 2 मीटर की दूरी रखना ज़रूरी है। अगर ये पॉसिबल नहीं तो कम से कम 1 मीटर की दूरी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोरोना वायरस भी ऐसे है कि वो जब तक आपकी दहलीज को नहीं छूएगा, जब तक आप खुद उसको जाके कहीं और चीज़ से छूकर अंदर ना ले आए तब तक। दूसरा, डिस्टेंसिंग के साथ साथ विटामिन डी जो एक दवा है, या दूध में हल्दी डालकर जिससे हम इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, जो आप इतने सारे वीडियोस इतने दिनों से सुन रहे हैं, वो करना ज़रूरी है। हो सकता है हमको ये डिस्टेंसिंग या दूरी रखना 1 या 2 साल तक रखना पड़े, ये तो आगे जाके टाइम बताएगा। दूसरा और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको हम कहते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव बिहेवियर, ये बहुत ज़रूरी है। हमको कोरोना या कोविड का डट कर मुकाबला करना है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमको यूज करना है नो टच टेक्निक। अब ये नो टच टेक्निक का मतलब है कि हमारे टी जोन जो फेस पर होता है, फेस पे टी जोन मतलब दोनों आंखें, नोज और माउथ, इस टी जोन को बाहर से अगर हम आए हैं या बाहर गए हुए हैं तो इन चीज़ों को बिल्कुल टच ना करें हाथ धोने के पहले। यस, इसीलिए कहते हैं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से कोरोना का प्रिवेंशन किया जाए। अब पॉइंट नंबर 3, क्लीनिंग इज क्योरिंग, जिसका मतलब है कि धुलाई में ही भलाई है। अब उसके लिए हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। 20 सेकंड तक हाथ धोना है। कोई भी नॉर्मल साबुन से या लिक्विड सोप से आपने जब अपने हाथ में लिया हुआ है साबुन को, इस तरीके से हाथ में ले लें, फिंगर्स के बीच में फिर ये कर लें, हाथ टर्न करके उंगलियों के बीच में। उसके बाद में आप अपने फिंगर की टिप्स को दोनों हाथ की इस तरीके से साबुन लगाएं, फिर हाथ के ये वाले हिस्से को, नकल्स वाले हिस्से को ये करें, और लास्ट में जो है कलाई को या रिस्ट को ये करें। जब आप इतना करेंगे साबुन से हाथ धोने के वक्त, ये ऑटोमेटिकली 20 सेकंड हो जाता है। तो ये था धुलाई से भलाई हो जाती है। अब अगर इसके बावजूद भी, प्रिकॉशन लेने के बावजूद भी, अगर आपको सिम्टम आते हैं या आपको सस्पेक्टेड कोविड है तो आप क्या कर सकते हैं। सो नंबर 1, अगेन आपको इमीडिएटली मास्क लगाना है, और मास्क कोई भी हो सकता है, चाहे सर्जिकल मास्क या घर का बना हुआ कोई भी मास्क, अगर सर्जिकल मास्क अवेलेबल नहीं है तो। और नंबर 2, डिस्टेंसिंग, वही वो जो दूरी जो अभी हमने बात किया थोड़ी देर पहले, उसी के फॉलो करना है। ये 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है अगर कोई सस्पेक्टेड केस आपके घर में या सोसाइटी में है तो। फिर इसके बाद आपको इमीडिएट अर्ली टेस्टिंग करना है। टेस्टिंग से हमको बिल्कुल डरना नहीं है, हमको आगे बढ़ना है, कहीं देर ना हो जाए, क्योंकि जितनी जल्दी हम टेस्ट करेंगे, हमको पता चलेगा कि कोविड है, तो उसका ट्रीटमेंट उतना आसानी से कर सकते हैं। और अगर अर्ली स्टेज में हम डिटेक्ट करते हैं तो वेंटिलेटर की ज़रूरत कम लग सकती है, और डेथ जो कि उसका बड़ा कॉम्प्लिकेशन है वो भी बहुत कम हो सकता है। सो इससे देर ना हो जाए और हमें इससे डरना नहीं है। पॉइंट नंबर 5, अगर किसी को सांस लग रही है और आपको बेड मिलने में मुश्किल है, या अभी जो हमारे कोरोना केयर सेंटर्स और खुलने वाले हैं या फील्ड हॉस्पिटल जो खुलने वाले हैं, तब तक आप क्या करें, तो अपने दरवाजे पर या अपने दहलीज पर या अपनी सोसाइटी, बिल्डिंग, अपार्टमेंट जहाँ पर आप रहते हैं, वहाँ पर कुछ चीज़ों का आप इंतजाम कर सकते हैं। हमने कुछ पेशेंट्स के लिए ऑलरेडी किया हुआ है। क्या कर सकते हैं, नंबर 1, पल्स ऑक्सीमीटर आपका आप इंतजाम करिए। पल्स ऑक्सीमीटर एक ऐसी चीज़ है जो ब्लड के ऑक्सीजन लेवल का हमको पता करवाती है। वो उंगली पर डॉक्टर्स यूजुअली यहाँ ऐसे रखते हैं और चेक करते हैं कि ऑक्सीजन लेवल कितना है। दूसरा, आप रेंट करके ले सकते हैं, या ऑक्सीजन सिलेंडर कुछ हॉस्पिटल्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर है, उसके साथ में आपको एक फ्लो मीटर लगता है, उसके साथ एक स्पैनर, उसका नट ओपन करने के लिए, और उसके साथ में या तो नेजल प्रोंग जो नाक में ट्यूब डालते हैं ऑक्सीजन लेने के लिए, या ट्यूबिंग्स, अलग अलग डिस्पोजेबल ट्यूब जो कि आप अलग अलग अपने लोगों के लिए यूज़ कर सकते हैं अगर सांस की तकलीफ हो रही है कोविड की वजह से तो। इसके साथ जो है हम कुछ समय तक ये दे सकते हैं, और इससे काफ़ी हद तक ये ट्रीटमेंट घर में हो सकता है अगर आपको बेड अवेलेबिलिटी के लिए आप रुके हुए हैं तो। इन शॉर्ट, इससे डरना नहीं, इससे लड़ना है और हम इससे बाहर आ सकते हैं। थैंक यू।